तो ये नजरिया पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ निलेश जैन भी जुड़ चुके हैं। निलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ बिल्कुल, देखिए आज काफी अच्छा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में नो डाउट ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत दबाव हम देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक एक्यूमुलेशन दिखा रहा है फिलहाल, और गिरावट पे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ी सी डिप आज जरूर मिली है यहाँ पे। 670 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 700 और 720 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक पे नजर डालें, एक्शन कंस्ट्रक्शन एस इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लियर किया है। 1525 से लेके 1550 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 1478 1478 के स्टॉप लॉस से एज इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर व्यू और एस को लेकर भी निलेश जी का व्यू। कुछ और स्टॉक को देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम तो है इंडेक्स में अभी, हालांकि 50 अंकों की आसपास की नरमी निफ्टी में दिख रही है, लेकिन अच्छा एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर लगातार बिल्ड हो रहा है। टाटा मोटर लग रहा था कि क्या 800 रुपए के आसपास एक ठीक बाई होगा, लेकिन अब तो 750 रुपए के आसपास ये शेयर गिर चुका है। आज तीसरे सत्र में कमजोरी हो रही है। निलेश जी, टाटा मोटर्स यहां से शॉर्ट करना है या यहां से लॉन्ग करना है, आपकी सलाह क्या होगी? हालांकि एक दो ऐसे आंकड़े आ रहे थे ऑटो को लेकर, वो एनकरेजिंग नहीं थे, थोड़ी सी निराशा उससे हमें दिख रही थी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लॉन्ग करने का फिलहाल तो कोई ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक में लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी आज ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ। बेटर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो वो शॉर्ट साइड में लेके चल सकते हैं, बट वो भी पुल बैक पे लेना होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी 2.5% का फॉल हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि 740 से 720 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑटो स्पेस में टाटा मोटर हैज बीन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर, और ऐसा लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू होगा। इसके अलावा एस्कॉर्ट पर भी काफी स्ट्रक्चर खराब नजर आ रहा है। सिमिलर डाउनटिक यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। वीक काउंटर वीक नजर आ रहा है। डाउनसाइड में 30 to 50 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3345 के स्टॉप लॉस से 30 to 50 एंड 30 to 100 के लोअर साइड के लेवल्स के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं पुल बैक पे। ठीक है, 3200 हमने 1000 रुपए के ऊपर के भाव देखे पेटीएम में। इस साल 300 रुपए की रेंज में शेयर गया था, वहां से ट्रिपल करके निवेशकों को पैसे दे दिए। तो जो कुछ भी कंसर्न्स उठाए गए थे पेटीएम को लेकर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर सवाल उठे, रेगुलेटरी टेंशन हुई, लेकिन अच्छे से रिकवर किया हुआ स्टॉक है ये। 1018 रुपए का भाव है। निलेश जी, जो पेटीएम को 1000 रुपए के ऊपर जिनकी आंखें खुली होंगी पेटीएम को लेकर कि अच्छा भाव ये हो गया, अब क्या करें, क्या अभी भी मौके हैं क्या पेटीएम में? हाँ देखिए अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो ये 7 कंसेक्यूटिव मंथली गेन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लगातार एक हाइट एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और नीचे स्तर पर 330 के लेवल के आसपास जब एक बॉटम बना था, वहां से जो रिबाउंड हम देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है ये और कंटिन्यू होना चाहिए अपू यहाँ से। बट इन लेवलों पर कहीं ना कहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। अगर पोजिशनल नजरिए से देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि स्टैगर वे में खरीदें। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो 970 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग से लेके चल सकते हैं। बट मैं तो कहूंगा बेहतर होगा कि अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करें, एक सेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। अपसाइड नो डाउट अभी भी ओपन है। 1070 और 1100 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेटीएम में अभी और आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर कमजोर हैं, उसमें आ पा रहे हैं। एक खेमा और बाजार में है जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ छोटी छोटी सी बाइंग हो रही है, और वो है पेपर स्टॉक्स का। जेके पेपर जरा आप निलेश जी चेक करके बताइए, या फिर कोई और अगर आपको पेपर शेयर ठीक लग रहा हो ट्रेड के लिहाज से आप नाम ले सकते हैं उसका।
बिल्कुल देखिए, जेके पेपर का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और काफी अच्छा रिबाउंड हम निचले स्तरों से देख रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। 6 महीने से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं, बट इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है, लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 455 460 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो गिरावट पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर जैसे ही एक पर्टिकुलर काउंटर 490 का लेवल ब्रेक करेगा, 520 और 540 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो विद इन पेपर स्पेस बिल्कुल जेके पेपर एक प्रिफर्ड बेट साबित हो सकती है। जेके पेपर प्रेफर्ड बेट 730 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर इनफैक्ट एंटिसिपेट किए जा 500 प्लस के टारगेट्स भी यहाँ पर इनफैक्ट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे। वॉलेटाइल वक्त बाजार पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि मार्केट जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी, निफ्टी 24,350 के स्तरों पर ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स रिकवर करता हुआ। इंडिया विक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर अब भी 2-2.5% की मजबूती है, विच इज स्टिल अ कंसर्न, लेकिन बाजार रिकवरी अटेम्प्ट जरूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मार्केट को कैसे नेविगेट करना है ये बेहद ट्रिकी हो जाता है। मार्केट इस वक्त बहुत ट्रिकी है, ऐसे में सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग, सिलेक्टिव सेक्टर पिकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। नीलेश, जियो फाइनेंस पर एक राय आपसे जानना चाहूंगी। आज के सत्र में स्टॉक में भले ही हम कोई बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं, बिकवाली का दबाव है, लेकिन ऑलमोस्ट 400 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जाते हैं स्टॉक के लिए। पिछले 6 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे, मजबूती के साइंस नजर तो आए हैं। गिरावट में जियो फाइनेंस में क्या एंट्री लेने का मौका बन सकता है? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको ब्रेक करने के इमीडिएट रेजिस्टेंस है 340 के आसपास, हालांकि उसके ऊपर निकलने में कामयाबी नहीं मिली है। सपोर्ट अगर हम देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो बिल्कुल एज ए पोजिशनल ट्रेड इसे ऐड किया जा सकता है गिरावट पे, बट थोड़ा सा लंबा नजरिया यहाँ पे रखना होगा क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इमीडिएट अपमूव यहाँ पे देखने को ना मिले। 325 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। पोजिशनली 350 और 370 तक के लेवल अगर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ के टाइम होराइजन से देखें तो हो सकता है कि जिस लेवल का आप जिक्र कर रहे थे 400 प्लस, वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पिछले 8-10 महीनों से एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्टैगर्ड वे में इसे ऐड करके चल सकते हैं। ओके, स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पोजिशनल नजरिया रखेंगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जरूर होगा। 350-370 तक के टारगेट्स यहाँ पर, जिसके बाद 400 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। इस वक्त बाजार में सपोर्ट जो है डेवलप हो रहे हैं फार्मा स्पेस से। ठीक है, 225 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। वाटिक वाबाग आज का ये मेजर एक्सीडेंट है, 15-16% आपको फिलहाल ये शेयर नीचे दिखेगा। 1600 रुपए का भाव, और कल जो इसकी क्लोजिंग थी 1885 रुपए की थी, वहां से एक झटके में ये 300 रुपए के आसपास टूट गया वाटिक वाबाग। और वजह इसकी ये है कि एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ है सऊदी अरब की तरफ से 2700 करोड़ रुपए का। इस पर जरा एक व्यू दीजिए नीलेश जी आप। मतलब ये 15% टूटना शेयर का, क्या ये ओवर रिएक्शन है? क्या शेयर बस ये एक दिन की गिरावट के बाद ये समझ जाएगा? लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं गिरावट को और करना क्या चाहिए इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अगर आज का मूव अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा स्टॉक में लगातार हमने एक सेक्युलर अप ट्रेंड में मूवमेंट देखा है। हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी दिया है और एक नए रिकॉर्ड हाई के बनाने के बाद इस प्रकार का मूव थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, बट बेहतर होगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें क्योंकि आज के वॉल्यूम अभी तक सिंस मॉर्निंग विद इन 1 आवर काफी बड़ा स्पर्ट हमें वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आए, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, वेट एंड वॉच करें। सस्टेन कितना मूव करता है 1600 के ऊपर, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर से हमें पुल बैक टूवर्ड्स 1700 to 1800 का देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और थोड़ी सी अगर डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे क्योंकि 1400 के आसपास इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। नेगेटिव न्यूज फ्लो इस वक्त है और न्यूज फ्लो का ही इम्पैक्ट नजर आ रहा है और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें। 1700 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी पोजीशन लेना सही नहीं होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए हमारे सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन का रुख करते हैं।
नीलेश, आज ड्यूरिंग द शो भी आपने हमारा साथ निभाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऑप्शन की दमदार रणनीति भी हम आपसे ही जानने वाले हैं, बताइए कौन सी है आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आज? बिल्कुल मानसी, देखिए आज जो सेक्टर बस कर रहा है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो फार्मा इंडेक्स में काफी स्ट्रांग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और इसी स्पेस में से स्ट्रांग रिवर्सल के इंडिकेशन हमें लुपिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों की लगातार एक गिरावट हमने देखी और आज एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2120 से लेके 2140 तक का फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। अंडरलाइन में सपोर्ट जो है वो 2050 के आसपास। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए लुपिन को प्ले किया जा सकता है। लुपिन का 2100 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। और इसी पर्टिकुलर ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपए का। पहला टारगेट 36, दूसरा टारगेट 50 का होगा। इसका लॉट साइज 425 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4250 का रिस्क है पर लॉट एंड पर लॉट मुनाफा 10,200 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल विद इन फार्मा पैक, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक्स आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो लुपिन एक प्रिफर्ड बेट हमारी ओर से होगी, जहां पे हम एक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2120 से 2140 का। एब्सोल्युटली नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए, ऑप्शन की रणनीति और साथ ही बाजार पर अभी बाजार खुलने के बाद अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देने के लिए। सो क्लियरली लुपिन पर रणनीति है ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के तौर पर नीलेश की तरफ से। आपकी स्क्रीन